कई लोग सभा में सिर्फ एक इंसान को देखने आए थे, लेकिन जब प्रार्थना शुरू हुई तो लोगों ने महसूस किया कि वहां सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति चल रही है। बीमार लोग रोने लगे, टूटे हुए लोग घुटनों पर आ गए और हजारों लोगों ने पहली बार पवित्र आत्मा की शक्ति को महसूस किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला प्रचारक की जिसने दुनिया को सिखाया कि जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो इंसान नहीं परमेश्वर महिमा पाता है। यह कहानी है कैथरीन कुलमन की। जब कैथरीन कुलमन मंच पर आती थी तो उनकी आवाज़ बहुत साधारण थी। वह अक्सर कहती थी, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ यीशु है। लेकिन जैसे ही वह प्रार्थना करती थी वातावरण बदलने लगता था। लोग कहते थे कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे पवित्र आत्मा पूरे हॉल में चल रहा हो। कई लोग बिना छुए रोने लगते थे, कई लोग अपने पापों को स्वीकार करने लगते थे और कई बार लोग गवाही देते थे कि उन्हें चंगाई मिली है। उनकी सभाओं में सबसे खास बात यह थी कि वह कभी खुद को महान नहीं दिखाती थी। वह हमेशा लोगों का ध्यान यीशु मसीह की ओर ले जाती थी। आज बहुत लोग मंच की शक्ति चाहते हैं, लेकिन कैथरीन कुलमन सिर्फ पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहती थी। वह कहा करती थी, पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, वह एक व्यक्ति है, और यही बात उनकी सेवकाई को अलग बनाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके जीवन में बहुत टूटन आई। लोगों ने आलोचना की, उनके निर्णयों पर सवाल उठे, लेकिन उस टूटन के बाद उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा हो गया। कई बार परमेश्वर टूटे हुए लोगों को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उनकी क्रूसेड्स मीटिंग में हजारों लोग आते थे। कोई व्हील चेयर पर आता था, कोई कैंसर लेकर आता था, कोई डिप्रेशन और आत्मिक बोझ लेकर आता था। लेकिन जब आराधना और प्रार्थना शुरू होती थी तो लोगों के चेहरे बदलने लगते थे। एक बार सभा में उन्होंने कहा, यदि पवित्र आत्मा इस मंच से चला जाए तो कैथरीन कुलमन कुछ भी नहीं कर सकती। यह विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज भी उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं खोजता, वह ऐसे लोगों को खोजता है जो पूरी तरह उसके सामने समर्पित हो। अगर आपके जीवन में कमजोरी है, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो याद रखिए, परमेश्वर ने इतिहास में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया है जिन्होंने खुद को पूरी तरह उसके हाथों में सौंप दिया। पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। वह आज भी लोगों को बदल रहा है, चंगा कर रहा है और बुला रहा है। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर बोल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपका हृदय उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए और याद रखिए, जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है वहां जीवन बदलना शुरू हो जाता है।